प्यारे मित्रों, आज मैं आपके समक्ष कक्षा द्वादश के काव्यखंड में संकलित बापू के प्रति नामक रचना की व्याख्या करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, जो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत के काव्य संग्रह युगांत से ली गई है। एक प्रकार से हम युगांत को संधिकालीन रचना कह सकते हैं, जिसमें गांधीवादी विचारधारा को स्पष्ट रूप से आधार बनाया गया है। आइए पद प्रारंभ करते हैं। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन। आधार अमर होगी जिस पर, भावी की संस्कृति समासीन। आधार अमर होगी जिस पर, भावी की संस्कृति समासीन। महात्मा गांधी को देखते हुए कवि पंत कहते हैं, हे बापू, तुम मांसहीन हो, तुम्हारे शरीर में मांस नहीं है। तुम रक्तहीन, और तुम्हारे शरीर में रक्त भी नहीं है। हे अस्थि शेष, केवल और केवल अस्थियां ही शेष हैं। और कभी कभी उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे अस्थियां भी नहीं बची हैं। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। अर्थात कवि का कहने का अर्थ है कि ना तो तुम्हारे शरीर में मांस है, ना रक्त है, अस्थियां शेष हैं, वो भी कभी कभी लगती हैं कि अस्थियां भी शेष नहीं, अर्थात तुम अस्थियों के केवल एक ढांचा मात्र हो। अब केवल और केवल एक आत्मा बची है, और वो भी आत्मा कैसी? शुद्ध बुद्ध, शुद्ध पवित्र सत्य ज्ञान की। बुद्ध मतलब ज्ञान, ज्ञान की केवल एक आत्मा बची है, और उस आत्मा में प्राचीनता और नवीनता का समन्वय है। तुमने प्राचीन आदर्शों के साथ साथ नवीन आदर्शों को भी स्वीकार किया है। पंत जी गांधी को पूर्ण मानव की संधि देते हुए कहते हैं कि हे बापू, तुम में जीवन की पूर्णता है, जिसमें विश्व की समस्त असारताओं को लीन हो जाती हैं। हे बापू, तुम्हारे जीवन के आदर्शों पर भविष्य की संस्कृति और सभ्यता उचित प्रकार से प्रतिष्ठित होगी। काव्य सौंदर्य देखेंगे। इसमें कवि ने गांधी जी के आदर्शों को श्रेष्ठ मानकर उन्हें विश्व एकता में सहायक बताया है, भक्ति रस बताया है, संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है, उल्लेख विरोधाभास यमक एवं रूपक अलंकार है, और प्रसाद गुण है। तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जिनसे नवयुग का तन। तुम धन्य तुम्हारा निःस्व त्याग, है विश्व भोग का वर साधन। इस भस्म काम तन की रज से, जग पूर्ण काम नव जग जीवन। वीनेगा सत्य हिंसा के, ताने वानों से मानवपन, ताने वानों से मानवपन। अब यहाँ देखिए, पहले कवि ने कह दिया तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन। और इस पद में अब कवि ने कह दिया तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जिनसे नवयुग का तन। इसमें बापू ने, पंत जी ने कहा है कि हे बापू, जिस प्रकार मांस, रक्त और हड्डियों से शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार तुम्हारे सद आदर्शों से इस नवयुग का निर्माण होगा। तुम्हारा निस्वार्थ भावना से किया गया त्याग ही इस मानव जाति के लिए कल्याण का कारण बनेगा। तात्पर्य यह है, तुमने अपनी समस्त कामनाओं को त्याग कर भारत को स्वतंत्र कराकर भारतवासियों को स्वतंत्रता प्रदान की है। इस भस्म काम तन की रज से, जग पूर्ण काम नव जग जीवन। तुमने अपनी समस्त इच्छाओं और भावनाओं को नष्ट करके जो उसकी राख धूल भस्म जो बची है, उससे इस नव जग जीवन का निर्माण किया है। यह नवीन जगत भी तुम्हारी उस त्याग की भस्म को, धूलि से सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को प्राप्त करेगा। बीनेगा सत्य अहिंसा के, ताने वानों से मानवपन। जिस प्रकार ताने बाने के योग से ताने बाने मिलाकर सुंदर वस्त्र बनकर तैयार हो जाते हैं, उसी प्रकार
आपके द्वारा निर्धारित सत्य और अहिंसा रूपी ताने बाने से मानव जीवन सुखी और समृद्ध बन सकेगा। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। उल्लेख विरोधाभास यमक एवं रूपक अलंकार है। भक्ति रस है। अभिधा एवं लक्षणा शब्द शक्ति है। प्रसाद गुण है। सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। पशुता का पंकज बना दिया, तुमने मानवता का सरोज। पशुता का पंकज बना दिया, तुमने मानवता का सरोज। यह पद परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर आता है, 2009 में आया था, 2013 में आया था और 18 में भी आया था। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। पंत जी कहते हैं कि हे बापू, जितने भी प्राणी इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं वे सब सुख की कामना करते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं, परंतु आपने इस पृथ्वी पर सत्य की खोज करने के लिए जन्म लिया। मानव तो मिट्टी से निर्मित एक पुतला है, जबकि मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज। कबीरदास ने भी एक दोहा दिया है, कहा है, यह तन काचा कुंभ है लिए फिरा था साथ, ढबका लागा फुट गया कछू न लागा हाथ। यही पंत जी ने कहा है कि जग की मिट्टी के पुतले जन, अर्थात मानव मिट्टी से निर्मित एक पुतला ही है। वह मिट्टी से बनकर आता है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। जीवित रह जाता है तो केवल हमारा त्याग, हमारी बात, हमारे राष्ट्र प्रेम, अगर कुछ जीवित रहता है तो यही था। तो ना जाने कितने आए और कितने चले गए। हे बापू, आप भी मिट्टी के ही बने थे, परंतु आपने उस मिट्टी निर्मित शरीर में सत्य रूपी आत्मा को स्थान दिया, अपनी आत्मा में सत्यता को सम्मिलित किया। आत्मा के मन के मनोज, मनोज मनोज में विसर्ग संधि है, मना दंजा। मनोज कामदेव के लिए प्रयुक्त हुआ है। हे बापू, आप तो मन को प्रसन्न करने वाले कामदेव के समान थे। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र होज। जहां जड़ता थी वहां आपने चेतना का संचार किया, जहां हिंसा थी वहां आपने अहिंसा का उपदेश दिया, और जहां स्पर्धा थी वहां आपने नम्रता के बारे में बताया। अर्थात आपने मानव की जड़ता, हिंसा, प्रतिद्वंदिता को दूर करके उसमें ज्ञान, अहिंसा और आत्मिक शक्ति का संचार किया। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। हे बापू, आपने मानव समाज में व्याप्त जाति भेद, हिंसा, धर्म भेद आदि के कीचड़ में उत्पन्न जो पंकज कमल था, उसको सत्य, अहिंसा, त्याग और मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल के समान बना दिया। पंकज का यहाँ पे अर्थ है जो पंकिला कीचड़ में उत्पन्न हुआ हो, और सरोज का अर्थ है जो सरोवर में उत्पन्न हुआ हो। पर्यायवाची ये दोनों कमल के ही हैं, परंतु इनका प्रयोग व्याख्या में चार चांद लगा देता है कि आप किस स्थान पर किस पर्यायवाची का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें संस्कृत ने मिश्रित खड़ी बोली है, रूपक एवं अनुप्रास अलंकार है, शांत रस है और माधुर्य गुण है। आगे देखते हैं। पशुबल की कारा से जग को, दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। विद्वेष घृणा से लड़ने को, सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। बरसम प्रसूति से की कृतार्थ, तुमने विचार परिणीति युक्ति। विश्वानुरक्त है अनासक्त, सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। पंत जी कहते हैं कि जिस समय यह संसार जेल, कारागार, पाशविक शक्तियों के कारागार में बंद था, समय आपने अहिंसा के आधार पर आत्मा की मुक्ति का उपदेश दिया। विद्वेष, घृणा आदि से लड़ने के लिए आपने प्रेम की युक्ति सुझाई।
आपने अपने विचारों को मात्र कथन तक ही सीमित नहीं रखा था, वरन व्यवहारिक रूप में परिवर्तित कर भी दिखाया था। इस प्रकार आपने विचारों के अनुरूप व्यवहार एवं कार्य के संबंध में कहे जाने वाले कथनों को अपने श्रेष्ठ कर्म के माध्यम से कृतार्थ किया है। स्वानुरुक्त हे अनासक्त, सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। आप संसार से प्रेम करने वाले तो हैं विश्वानुरुक्त, परंतु आपने कभी संसार के प्रति आसक्ति नहीं रखी। आपने अपने सर्वस्व त्याग को ही अपनी मुक्ति का साधन बनाया। इसमें संस्कृत मिश्रित खड़ी बोली है, भाषा, अलंकार रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण है, शांत रस है, लक्षणा शब्द शक्ति है और ओज गुण है। आगे देखते हैं। उर के चरखे में कात सूक्ष्म, युग युग का विषय जनित विषाद, गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नव जीवन आशा इस प्रहलाद, मानवी कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। महात्मा गांधी ने चरखा आंदोलन चलाया था। कभी पंत उस चरखा आंदोलन को आर्थिक हितों के ध्यान में रखकर चलाया गया आंदोलन नहीं कहते हैं, बल्कि उस आंदोलन का उद्देश्य अपनी आत्मिक शुद्धि बताते हैं। पंत कहते हैं कि हे बापू, आपने उस चरखे के समान ही अपने हृदय के चरखे पर कितने ही युगों से छिपी हुई वेदना को काटकर उसका रूप परिवर्तित कर दिया। अपने उस चरखे की गूंज के साथ आत्मा के आनंदमय संगीत को गगन में गुंजायमान कर दिया। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा इस प्रहलाद, प्रह मतलब इच्छा, आह्लाद प्रफुल्लता, उस सूत को काटकर बनाए गए खद्दर के वस्त्रों को रंगने के साथ साथ ही आपने उस खादी में जीवन की नवीन आशा और उल्लास को भर दिया तथा मानव जीवन के लिए नवीन युग और नवीन कला का सूत्रपात किया। मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाह। आपने यंत्रीकरण से उत्पन्न संघर्ष एवं दुख को दूर करके स्वदेशी बनने का, स्वावलंबी बनने का आदर्श प्रदान किया और आपने आत्मिक ज्योति से प्रकाशमान एक नवीन सभ्यता का आरंभ किया। भाषा परिष्कृत खड़ी बोली, रूपक अलंकार, शांत रस, लक्षणा शब्द शक्ति और ओज गुण। साम्राज्यवाद था कंस, वंदनी मानवता पशु बलाक्रांत, श्रृंखला दासता प्रहरी बहु, निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत। कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त कांत। जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद प्रणत शांत। यह पद भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। पंत कहते हैं कि जो साम्राज्यवाद था वो कंस के समान, साम्राज्यवाद भारतवासियों के लिए कंस के समान था और जिसके कारागार में मानवता रूपी देव की बंदी बनी हुई थी। हमारी मानवता पाशविक बल उस साम्राज्यवाद के अत्याचारों से पीड़ित थी और उसके शरीर में दास्ता रूपी जंजीरें पड़ी हुई थी, दास्ता की बेड़ियां उसमें पड़ी हुई थी मानवता के हाथों पैरों में। अपने शासन पद के कारण निर्दयी हो चुके अधिकारी ही उस कारागार के प्रहरी थे। अपनी शक्ति और शासन पद के कारण ही ये प्रहरी विभिन्न प्रकार के अत्याचार उस मानवता पर करते थे, हमारे ऊपर करते थे। कारागृह गृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त कांत। कवि पंत कहते हैं कि जिस प्रकार कारागार में देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया था, उसी प्रकार हे बापू आपने भी अपने शरीर में, अपने इस हृदय में सत्य अहिंसा रूपी सिद्धांतों का जन्म दिया। आपने देश कल्याण के लिए कई बार जेल यात्रा भी की और इस मानव जाति को मुक्त कराया। शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद प्रणत शांत। जिस प्रकार कृष्ण जी को मथुरा से गोकुल ले जाते समय
यमुना जी बहुत बड़े आई थीं और उसी प्रकार ये ब्रिटिश शोषणकारी अत्याचारी अन्यायी सत्ता जो थी विदेशी सत्ता, वह भी आपके सिद्धांत रूपी चरणों को छूकर आपके समक्ष झुक गई। भारत देश कंस जैसे आतताई शासकों से मुक्त हो गया। इस पद में कवि ने बापू को युग पुरुष के रूप में चित्रित किया है। काव्य का सौंदर्य संस्कृत मिश्रित खड़ी बोली है, रूपक दृष्टांत और अनुप्रास अलंकार है, वीर रस है, लक्षणा शब्द शक्ति है, ओज गुण है। आगे देखते हैं। कारा थी संस्कृति विगत भित्ति, बहुधर्म जाति गति रूप नाम, बंदी जग जीवन भू विभक्त, विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, आए तुम मुक्त पुरुष कहने, मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, ना नृतम जयति सत्यम माम है, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। हमारी संस्कृति बहुत लंबे समय से धर्म, जाति, रूप इन सब की दीवारों में जकड़ी हुई थी, बंदी बनी हुई थी। हमारे बीच धर्म, जाति, ऊंच नीच, गोरे काले आदि की अनेक दीवारें खड़ी थीं जो हमारी प्रगति में बाधा डाल रही थीं। संपूर्ण जनजीवन कैद हो गया था। विज्ञान की प्रगति के कारण विवेकहीन मनुष्य प्रकृति को अपनी इच्छा अनुसार संचालित करने का प्रयत्न कर रहा था। ऐसी विषम परिस्थिति में हे बापू, आप हमारे मध्य जीवन मुक्त योगी के रूप में अवतरित हुए। आपने हमें उपदेश दिया कि इस संसार के सारे रिश्ते नाते झूठे और व्यर्थ हैं। इस संसार में यदि कुछ शाश्वत है तो वह केवल सत्य है, वह केवल राम का नाम है। नृतम जयति सत्यम माम है, ना धन अन धन रतम। अर्थात यहाँ असत्य की नहीं, सदैव सत्य की ही विजय होती है। इसलिए डरो मत, ऐसी ज्ञान की ज्योति जलाने वाले ज्योति पुरुष हम आपको प्रणाम करते हैं। जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। काव्यगत सौंदर्य प्रस्तुत काव्य में कवि पंत ने उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों की यथास्थिति उल्लेख किया है। कवि ने इस पद में महात्मा गांधी को मुक्त पुरुष और ज्ञान ज्योति कहकर संबोधित किया है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, रूपक एवं अनुप्रास अलंकार है, शांत रस है, अविधा और लक्षणा शब्द शक्ति है, प्रसाद गुण है। इसी के साथ व्याख्या समाप्त होती है। आप लोगों को इंटर क्लास के साथ साथ मेरी बहुत सारी मौलिक रचनाएं भी YouTube चैनल पर मिल जाएंगी। आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक करते रहा करिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको अपडेट मिलती रहेगी।